मुने मेघातिथि की पुत्री महासाध्वी अरुंधति समस्त पतिव्रताओं में श्रेष्ठ थी। वह ऋषि वशिष्ठ को पति रूप में पाकर उनके साथ बड़ी ही शोभा देने लगी, बहुत सुंदर लगने लगी उनके साथ। उससे शक्ति और आदि शुभ श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। उससे शक्ति आदि शुभ और श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। मुनिश्रेष्ठ वह प्रीतम पति विशिष्ट को पाकर विशेष शोभा देने लगी। और मुनि शिरोमणि, इस प्रकार से मैंने तुम्हारे समक्ष संध्या के पवित्र चरित्र का वर्णन किया है, जो समस्त कामनाओं के फलों को देने वाला है, परम पावन है, परम दिव्य है। जो स्त्री शुभ व्रत का आचरण करने वाले पुरुष, जो शुभ आचरण करने वाले स्त्री और पुरुष दोनों इस प्रसंग को सुनते हैं या सुनाते हैं, वे संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए अन्यथा विचार करने की जरूरत नहीं है। प्रजापति ब्रह्मा जी की बात सुनकर नारद जी का मन प्रसन्न हो गया और वो इस प्रकार से कहते हैं। नारद जी कहते हैं, ब्रह्मन, आपने अरुंधति के और पूर्व जन्म की उसकी सारी कथा मुझे सुना दी है, कि संध्या की भी बड़ी उत्तम दिव्य कथा सुना दी है, जो भक्ति शिव भक्ति की वृद्धि करने वाली है, धर्मज्ञ है। आप भगवान शिव के उस परम पवित्र चरित्र का वर्णन कीजिए जो दूसरों के पापों का विनाश करने वाला है, उत्तम है, मंगलदायक है। जब कामदेव रति से विवाह करके हर्षपूर्वक चला गया, दक्ष आदि अन्य मुनि भी जब अपने अपने स्थान को चले गए, तब संध्या तपस्या करने के लिए चली गई। उसके बाद क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा कि विप्रवर नारद, तुम धन्य हो, भगवान शिव के सेवक हो, शिव की लीला से युक्त हो, जो उनका शुभ चरित्र है उसे सुनो। पहले की बात है कि एक बार जब मोह में पड़ गया और भगवान शंकर ने मेरा उपहास किया, तब मुझे बड़ा ही शोभ हुआ, बड़ा ही दुख हुआ। शिव की माया ने मुझे मोह लिया था, इसलिए मैं भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या करने लगा, उन्हीं से ईर्ष्या करने लगा। किसी प्रकार सो बताता हूँ, किस प्रकार मैंने ईर्ष्या की वो बताता हूँ, सुनो। उसी स्थान पर चला गया जहाँ दक्ष राजमुनि उपस्थित थे, वहीं रति के साथ कामदेव भी था। नारद, उस समय मैंने बड़ी प्रसन्नता के साथ दक्ष और दूसरे पुत्रों को संबोधित करके वार्तालाप आरंभ किया। उसमें वार्तालाप के समय में मैं शिव की माया से मोहित हो गया था। मैंने कहा, पुत्रों, तुम्हें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे महादेव जी किसी कमनीय कांति वाली स्त्री का प्राणी ग्रहण कर लें, कि वो किसी से शादी कर लें। इसके बाद मैंने भगवान शिव को मोहित करने का भार रति सहित कामदेव को सौंप दिया। कामदेव ने मेरी आज्ञा मानकर कहा, प्रभु, सुंदरी स्त्री ही मेरा अस्त्र है, शिव जी को मोहित करने के लिए किसी नारी की सृष्टि कीजिए। यह सुनकर मैं चिंता में पड़ गया और लंबी सांस खींचने लगा। मेरे उस निश्वास से राशि राशि पुष्पों से भूषित वसंत का प्रादुर्भाव हुआ, कि मेरे श्वासों से वसंत उत्पन्न हुआ, और वसंत और मय अनिल ये दोनों ही मदन के सहायक हुए। उनके साथ जाकर कामदेव ने वामदेव को मोहने की बारंबार चेष्टा की, परंतु उसे सफलता न मिली। जब वह निराश होकर लौट आया, तब उसकी बात सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। समय मेरे मुख से निश्वास, मेरे मुंह से श्वास तो निकला नहीं, और वायु भी चली गई। उससे मारगणों के उत्पन्न हो गए और उन्हें मदन की सहायता के लिए आदेश देकर मैंने फिर से शिव जी के पास भेजा। परंतु महान प्रयत्न करने पर भी, बहुत कोशिश करने पर भी भगवान शिव को मुंह में ना डाल सका। काम सब परिवार, अपने पूरे परिवार के साथ जो वसंत और गए थे, जैसे वसंत फूलों की खुशबू और ये सब होता है ना, कामदेव जब जाते हैं तो उनके साथ ये भी जाते हैं, तो वो सारे निष्फल होकर अपना काम पूरा ना कर वापस आ गए। मुझे प्रणाम करके अपने स्थान को चले गए। उसके चले जाने पर मन ही मन में सोचने लगा, निर्विकार मन को वश में रखने वाले योग्य परायण भगवान शंकर किस स्त्री को अपनी धर्म पत्नी बनाएंगे। यही सोचते सोचते मैंने भक्ति भाव से उन भगवान श्री हरि का स्मरण किया, जो साक्षात शिव स्वरूप हैं, मेरे शरीर के जन्मदाता हैं, और मेरे दीन वचनों से शुभ स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की, अर्थात भगवान विष्णु की स्तुति को सुनकर भगवान शीघ्र ही मेरे सामने आ गए। उनके 4 भुजाएं थी, नेत्र कमल के समान सुंदर थे, और हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए थे। उनके श्याम शरीर पर पीताम्बर बड़ी शोभा दे रहा था। भगवान श्री हरि विष्णु भक्त प्रिय हैं, अपने भक्त उन्हें बहुत प्यारे हैं, सबके उत्तम शरण दाता हैं। उन श्री हरि के उस रूप में को देखकर मेरे नेत्रों में जल की धाराएं बहने लगी, और मैं गला भरकर रोते हुए उनसे बोला कि मेरे उस स्तोत्र को सुनकर अपने भक्तों के दुख दूर करने वाले भगवान विष्णु प्रसन्न हुए, और शरण में आए हुए मुझ ब्रह्मा से कहते हैं, महाप्रयाग विधात लोक सृष्टा ब्रह्मांड, तुम धन्य हो। तुम बताओ, तुमने किस लिए मेरा स्मरण किया है, किस काम के लिए तुमने मेरी स्तुति की है, तुम पर कौन सा दुख आ गया है।
उसे मेरे सामने इस प्रकार कहो, मैं सारा दुख मिटा दूंगा। इसमें कोई संदेह नहीं, कोई डाउट नहीं करना चाहिए, विचार कर नहीं करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने सारा प्रसंग उनको कहा कि केशव, यदि भगवान शिव किसी को पत्नी के रूप में ग्रहण कर लें तो मैं सुखी हो जाऊंगा और मेरा सारा अंतकरण का दुख भी मिट जाएगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ। ऐसी बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंसने लगे और कहते हैं कि तुम मेरा वचन सुनो, ये तुम्हारे भ्रम का निवारण करने वाला है, तुम्हारे वहम का निवारण करने वाला है। मेरा वचन ही वेद शास्त्र आदि का वास्तविक सिद्धांत है। शिव ही सबके कर्ता भर्ता, पालक और संहारक सब कुछ वो ही है। परात्पर है, पर ब्रह्म है, परमेश, निर्गुण, नित्य, अनिर्देश्य, अंतकरण वाले हैं, स्वामी है, सर्वव्यापी है, परमात्मा है, परमेश्वर है, सृष्टि पालन संहार के कर्ता है, तीनों गुणों के आश्रय देने वाले, व्यापक ब्रह्मा विष्णु और महेश नाम से प्रसिद्ध हैं। रजोगुण सत्वगुण तमोगुण परे हैं, माया से भी भेद युक्त प्रतीत होने वाले हैं, उन पर कोई माया नहीं चलती, माया रहित है, माया के स्वामी हैं, प्रेरक हैं, चतुर हैं, सगुण हैं, स्वतंत्र हैं, आत्मानंद स्वरूप हैं, आत्मा राम है, भक्त परावश्य हैं, भक्त के वश में हो जाते हैं, सुंदर विग्रह से युक्त हैं, योगी नित्य योग परायण, योग मार्गदर्शन से योग करते हुए ही उनका दर्शन कर लेते हैं। गर्वहारी लोकेश्वर सदा दीन वत्सल हैं। तुम उन्हीं की शरण में जाओ और सर्वात्मा राम शंभु का भजन करो, इससे संतुष्ट होकर तुम्हारा कल्याण करेंगे ब्रह्मांड। यदि तुम्हारे मन में यह विचार हो कि शंकर पत्नी का प्राणिहरण करें तो शिवा को प्रसन्न करने के उद्देश्य से शिव का स्मरण करते हुए उत्तम तपस्या करो। अपने मन को मनोरथ को हृदय में रखते हुए देवी शिवा का तुम ध्यान करो। वे देवेश्वरी यदि प्रसन्न हो जाएं तो सारा कार्य सिद्ध कर देंगी। देवी शिवा का ध्यान करो, वे देवेश्वरी यदि प्रसन्न हो जाएं तो सबका कार्य सिद्ध कर देंगी। यदि शिवा सगुण रूप से अवतार ग्रहण करके लोक में किसी की पुत्री हो जाएंगी और किसी की पुत्री हो मानव शरीर ग्रहण कर ले तो वह निश्चय ही महादेव जी की पत्नी हो सकती हैं। तुम दक्ष को आज्ञा दो और भगवान शिव के लिए पत्नी का उत्पादन करने के निमित्त भक्ति भाव से तप करो, तपस्या करो। शिवा और शिव दोनों ही भक्त के अधीन जानना चाहिए। वे निर्गुण पर ब्रह्म होते हुए भी स्वेच्छा से सगुण हो जाते हैं। यदि भगवान शिव की इच्छा से प्रकट हुए हम दोनों ने जब उनसे प्रार्थना की थी तब भगवान शंकर ने बात कही थी, उसे याद रखो। अपनी शक्ति से सुंदर लीला विहार करने वाले निर्गुण शिव ने स्वेच्छा से सगुण होकर मुझको और तुमको प्रकट करने के पश्चात तुम्हें जो सृष्टि का कार्य आदेश दिया और मुझे उमा सहित उन अविनाशी सृष्टिकर्ता प्रभु ने मुझे उस सृष्टि के पालन का कार्य सौंपा। और नाना लीला विशारद उन दयालु स्वामी ने हंसकर आकाश की ओर देखते हुए बड़े प्रेम से कहा, विष्णु में उत्कृष्ट रूप इन विधाता के अंग से इस लोक में प्रकट होऊंगा, जिसका नाम रुद्र होगा। रुद्र का ऐसा रूप होगा जैसा मेरा होगा, वह मेरा ही पूर्ण रूप होगा। तुम दोनों को सदा उसी की पूजा करनी चाहिए। वह तुम दोनों के संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि करने वाला होगा। वही जगत का प्रलय काल होगा और वही समस्त गुणों का दृष्टा होगा, निर्विशेष और उत्तम योग का पालक होगा। यदि तीनों देवता मेरे ही स्वरूप और रुद्र मेरा ही पूर्ण रूप होगा, ये तीनों देवता मेरे ही स्वरूप हैं और रुद्र पूर्ण मेरा रूप होगा। पुत्रों, देवी उमा के भी 3 रूप होंगे। एक रूप का नाम लक्ष्मी होगी जो श्री हरि की पत्नी होगी, दूसरे का नाम सरस्वती होगा जो ब्रह्मा जी की पत्नी होगी और तीसरी उमा पूर्ण रूप होगी, वह भावी रुद्र की पत्नी होगी। ऐसा कहकर भगवान महेश्वर हम पर कृपा करने के पश्चात वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। हम दोनों सुखपूर्वक अपने अपने कार्य करने लगे और ब्रह्मा समय पाकर मैं तुम दोनों के सपत्नीक हो गए और साक्षात भगवान शंकर रुद्र नाम से अवतीर्ण हुए। वे इस समय कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं और अब शिवा भी सती नाम से अवतीर्ण होने वाली है। तुम्हें उनके उत्पादन के लिए यत्न करना चाहिए। ऐसा कहकर मुझ पर बड़ी भारी दया करके भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए और उनकी बातें सुनकर मुझे बड़ा ही आनंद आया। बोल शंकर भगवान की जय, बोल गौरा मैया की जय। हर हर महादेव।